हेलो दोस्तों। सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के कॉन्सेप्ट एवं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं और ये मेरा पार्ट 3 है। इसके पहले भी हम 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 3 है और इसमें आज हम बताने वाले हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं उसके जो फॉर्मूले हैं वो किस प्रकार आते हैं और किस प्रकार बनाए जाते हैं और आखिर उसका फॉर्मूला वही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है ना। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ले लेते हैं। देखिए यहां पर हमने क्या लिखा, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जिसका हिंदी होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल का हिंदी होता है त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय फलन, फंक्शन का हिंदी होता है फलन। तो त्रिकोणमितीय जो फलन है वो जो 6 होते हैं वो कौन कौन होते हैं और उसका फॉर्मूला क्या क्या होता है और उसका निर्माण कैसे होता है वो हम आज बताने वाले हैं। तो पहला तो होता है साइन, दूसरा क्या होता है कॉस, ठीक है, और तीसरा क्या होता है टैन, और चौथा क्या होता है कौसेक, और पांचवा क्या होता है सेक, और छठा क्या होता है कॉट। और इन सभी में हम लोग कोई भी एंगल लगा लेते हैं, जैसे हम थीटा यहां पर लगा लेते हैं, थीटा लगा लिए, थीटा लगा लिए सब में, थीटा थीटा थीटा, और ये सबके पीछे हम बराबर दे दिए। और अब इसका फॉर्मूला हम निकालने वाले हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। सब लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, और कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। लेकिन ये कैसे आया, क्यों बना, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसे हम आज भली भांति जानने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले हम इसके लिए आपको एक कहानी सुनाते हैं, है ना। तो हरिद्वार में एक मंदिर है, कहाँ याद रखिएगा, हरिद्वार में एक मंदिर है। और उस जो मंदिर होता है ना, मंदिर का जो मुख्य गेट होता है ना, मुख्य गेट मेन गेट, उसमें ये लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था उसको हम आप लोग को बताएंगे। मंदिर के गेट में लिखा हुआ था पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, है ना। मंदिर का जो गेट था वो यहाँ पर, जैसे देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये गेट है और यहाँ पर लिखा हुआ था पंडित, इसके बाद लिखा हुआ था बद्री, और इसके बाद लिखा हुआ था प्रसाद, और इसके बाद लिखा हुआ था हरि, और इसके बाद पुनः हरि लिखा हुआ था, और ये लिखा हुआ था बोल। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मैं सारा चीज लिख दिया हूं। जो मैंने बताया कि हरिद्वार की जो मंदिर थी उसमें क्या लिखा हुआ था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पर वहां के लोगों ने विरोध किया कि ये क्या पंडित जी महाराज, आप तो ईश्वर से भी ऊपर हो गए, है ना। हरि मतलब ईश्वर, भगवान, कृष्ण को कहा गया है, विष्णु को कहा गया है, कृष्ण विष्णु सब वही तो हैं। तो हरि पीछे पंडित आ गए, ये क्या हो रहा कलयुग में, है ना। लोगों ने जब विरोध किया तो पंडित बद्री प्रसाद जो थे, वहां के जो मुख्य पुजारी थे, उन्होंने सोचा कि ये हमारा अपमान के साथ साथ हमारे ईश्वर का भी अपमान है, और उन्होंने इस बात को समझा और पुनः क्या किया, उन्होंने नाम को ही चेंज कर दिया। ये जो हरि हरि बोल था वो पीछे कर दिया, अब इस तरह से लगा दिए वो हरि हरि बोल, और हरि हरि बोल हो गया। और ये पंडित बद्री प्रसाद नीचे पीछे की ओर लेकर चले आए, अपना नाम भी जोड़े रखें, उसी तरह से रहा, लेकिन कुछ उसमें सुधार कर दिए ताकि जो लोग विरोध कर रहे थे उनका विरोध नहीं कर सके, है ना। पंडित बद्री प्रसाद। अब देखिए पहले मंदिर के गेट में क्या लिखा हुआ था,
पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, लेकिन बाद में जब विरोध हुआ तब उन्होंने कर दिया हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद। अब इसका जरा आप अंग्रेजी करिए। पंडित को हम लोग कैसे लिखेंगे? PANDIT, बद्री को BADRI, प्रसाद को PRASAD, हरि को HARI, हरि को HARI, बोल को BOL, पुनः हरि है यहाँ तो HARI हरि होगा, एक और हरि है तो HARI, बोल BOL, पंडित PANDIT, और ये बद्री BADRI, और ये प्रसाद PRASAD। इस प्रकार हमने क्या किया कि सबका अंग्रेजी कर दिया। अब जरा गौर से जरा सुनिए, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां पर ये जो वहां के मंदिर में, हरिद्वार की जो मंदिर थी उसमें जो लिखा हुआ था ना, उस शब्द के आधार पर हमने ट्रिकली रूप से इस त्रिकोणमितीय जो फलन है, जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, उसके सूत्र तैयार कर रखे हैं। अब गौर करिए, यहां पर क्या था? पंडित। पंडित में पहला लेटर क्या आएगा? हम लोग जब PANDIT लिखेंगे तो पहला लेटर क्या आएगा? P। और हरि इसके ठीक नीचे देखना है, इसके नीचे क्या है? हरि। हरि का पहला लेटर क्या आएगा? H। तो ये क्या हो गया? P/H। देखिए पंडित हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? P। हरि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? H। तो ये क्या हो गया? P/H, जो कि पहला ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन साइन थीटा का फॉर्मूला है। तो यहां पर हम लोग अब दर्शा देंगे P/H, ये फॉर्मूला बन गया साइन थीटा का। अब देखिए दूसरा को देखिए, अगर हम लोग बद्री लिखेंगे इसका पहला लेटर क्या आएगा? B, और हरि लिखेंगे उसका पहला लेटर क्या आएगा? H। तो देखिए अभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के जो दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसका फॉर्मूला आ गया, यानी cos थीटा B/H। इसके बाद क्या है? tan थीटा, तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अब देखिए प्रसाद हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? P। बोल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? B, है ना? तो क्या हो गया? ये P/B, और ये आपका बन गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का तीसरा फॉर्मूला, यानी P/B। चौथा में आ जाइए, हरि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? H, और प्रसाद लिखेंगे, पंडित लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? P। तो क्या बन गया? H/P, जो कि चौथा फॉर्मूला कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H/P। अब आप लोग पचमा में आ जाएंगे, यहां पुनः देखिए हरि आ रहा है, तो हरि का पहला लेटर क्या होगा? H होगा, और बद्री का B होगा, है ना? अब क्या हो जाएगा? ये H/B हो जाएगा। बोल का, बोल में हम लोग पहला लेटर क्या लिखेंगे? P। बोल में B लिखेंगे पहले, अब प्रसाद में क्या लिखेंगे? P। तो यहाँ B/ क्या हो गया? P। अब आप देख पा रहे होंगे इस तरह से जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन, उसका फॉर्मूला आ चुका है। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B, कॉसेक थीटा बराबर H/P, सेक थीटा बराबर H/B, और कॉट थीटा बराबर B/P। तो हमने इस ट्रिकली रूप से इस कहानी के माध्यम से हरिद्वार के इस मंदिर के आधार पर, जो हरिद्वार के जो मंदिर थी, वो जो गेट था, उस गेट में जो लिखा हुआ शब्द था, उस शब्द के आधार पर हमने इस फॉर्मूले को तैयार किया। अच्छा, एक चीज और इसके आधार पर आप जान सकते हैं, आपको अगर कोई पूछ दे कि साइन थीटा किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर पहला ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है साइन थीटा किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जितने भी है ना ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, वो आपको आएंगे समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज लगा देना है ना? किसी समकोण त्रिभुज में पहले इस तरह से लिख देना है, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, बस इतना ही लिखना, बाकी आपको सारा चीज यहां पर है। तो क्या लिखना है? साइन थीटा बराबर किसी समकोण त्रिभुज में। अच्छा, पी को हमने एक बार बताया था आप लोग को, है ना, कि P को पूरा नाम होता है परपेंडिकुलर, और H का हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये जो है आपका परपेंडिकुलर है, लंब है, और ये हाइपोटेनस यानी कर्ण है। तो ये क्या है? लंब, और ये है कर्ण। तो आप क्या बोलिएगा? किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को, देखिए अगर ये बट्टा हो गया, अपॉन हो गया, तो ये रेशियो के रूप में लिखा जाता है, यानी अनुपात के रूप में लिखा जाता है, ये अनुपात में ही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं?
साइन थीटा कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में, पहले सजा देना है, ये सजाने के लिए हम इतना लिख दिए हैं। किसी समकोण त्रिभुज में पी को क्या कहा गया अंग्रेजी में, परपेंडिकुलर, एच को हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण, है ना, या ये जो बीच के दिया हुआ, इससे जब भी आप देखिए कि अपॉन में रहेगा बटा में रहेगा तो ये रेशियो वैल्यू है यानी अनुपात में रहेगा। तो हम लोग इसका परिभाषा बना देंगे, किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। अगर कॉस थीटा की बात आएगी तो कॉस थीटा का देखिए ये क्या है, बी है, बी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है। इसमें जो बी है इसको अंग्रेजी में हम बताए थे आप लोग को, अगर जो नहीं देखे होंगे तो पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 देखिए आपको ये पूरा समझ में आएगा। उसमें हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को सूत्र कैसे होता है उसका अंग्रेजी हिंदी नाम पूरे डीपली बताए हुए हैं, तो आप लोग जाकर वहां देख सकते हैं। तो बी को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, बेस यानी आधार, और एच हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो क्या हो गया, ये आधार और ये कर्ण। तो फिर इसी तरह से हम लोग बनाएंगे, किसी समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया बी, बी फॉर बेस, बेस का मतलब आधार समझना। एच क्या है, हाइपोटेनस यानी कर्ण है, तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, और ये जैसे ही बटा आया रेशियो आया तो अनुपात हो गया। तो क्या बोलेंगे हम लोग, किसी समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं। अब अगर यहाँ पी बटा बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर का हिंदी लंब, बेस का हिंदी आधार, है ना। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार, लंब और आधार के अनुपात को tan थीटा कहते हैं। कॉसेक थीटा के लिए क्या फॉर्मूला है, h बटा पी या s अपॉन पी, है ना। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब, क्योंकि p को परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं, h हाइपोटेनस कर्ण बोलते हैं, तो किसी समकोण त्रिभुज में ये लगा देना है बार बार, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब के अनुपात को कॉसेक थीटा कहते हैं। यहाँ सेक थीटा बराबर h बटा बी है ना। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे हम लोग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार के अनुपात को सेक थीटा कहते हैं, क्योंकि ये हाइपोटेनस कर्ण है और ये बी फॉर बेस यानी आधार है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार के अनुपात को सेक थीटा कहते हैं। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा पी, तो इसको क्या बोलेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में आधार और लंब, आधार और लंब, बी फॉर बेस यानी आधार और पी फॉर परपेंडिकुलर यानी लंब, तो आधार और लंब किसी समकोण त्रिभुज में आधार और लंब के अनुपात को क्या कहते हैं, कॉट थीटा कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने आप लोगों को ये बताने का प्रयास किया है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसका फॉर्मूला पी बटा एच, बी बटा एच, पी बटा बी, एच बटा पी, एच बटा बी, बी बटा पी क्यों होता है उसकी कहानी के माध्यम से ट्रिकली रूप में समझाएं। और जब ये साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है तो इस सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है क्या इसके फॉर्मूले के आधार पर परिभाषा लिख सकते हैं, तो हाँ जी हाँ लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले के आधार पर ही परिभाषा को बनाया गया है। तो आप लोग जिनको थोड़ा कम समझ में आए तो वीडियो को पॉज करें, थोड़ा रोकें, आराम से देखें, आवश्यकता हो तो थोड़ा पीछे करें और देखें, आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्योंकि मेरा जो वीडियो है 15 मिनट के आसपास कहीं बन पाता है, क्योंकि मेरे पास अभी कैमरा वैसा नहीं है और बहुत जल्द ही एक अच्छा सा कैमरा लेने वाले हैं और आप लोग के सामने से पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, और बहुत जल्द ही ये कार्य होने वाला है। तो आप लोग सभी प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, गुड बाय।